Hello बच्चों, let's read this question. The question says a solid metallic sphere of diameter 8 centimeter is melted and drawn into a cylindrical wire of uniform width. If the length of the wire is 12 meter, find its width. तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में पहले तो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब. आर होता है रेडियस ऑफ स्फेयर. फिर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर, या फिर हम बोल सकते हैं सिलेंडर, क्योंकि वायर एक सिलेंडर जैसा ही दिखता है हमें. तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एल. वायर लिए हो आप तो एल, और सिलेंडर लेते हो आप तो एच लिखते हैं हम. ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ पाई d²/4 इंटू एल. तो ये हो जाता है जब डायमीटर अगर हम यूज़ करते हैं तो. आर हमारा रेडियस ऑफ द वायर हो जाएगा, और डी हमारा डायमीटर कह सकते हैं या फिर विड्थ ऑफ द वायर, और एल हो गया हमारा लेंथ. अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. दिया हुआ है हमें डायमीटर ऑफ स्फेयर, वो दिया है 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. फिर दिया हुआ है लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है हमें 12 मीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1200 सेंटीमीटर, क्योंकि सबका यूनिट एक एक रखेंगे तो ज़्यादा इजी होता है. निकालना हमें है डी ऑफ डब्ल्यू, ये हमें निकालना है. ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो हमें दिया है कि सॉलिड मेटेलिक स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंड्रिकल वायर बनाया जा रहा है. इसका मतलब हुआ कि जो भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो वॉल्यूम ऑफ वायर के बराबर होगा. तो कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब. तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल. तो पाई लिख दिया. अब यहाँ पे डायमीटर डब्ल्यू निकालना है तो हम डी डब्ल्यू का यूज़ कर लेते हैं. डी डब्ल्यू का स्क्वायर/4 इंटू एल हमें दिया है 1200. तो आप देखो यहाँ से पाई और पाई तो कैंसिल आउट हो गया. 4 से इसको कैंसिल आउट करें तो 4×3 = 12, ये हो गया. फिर 4 से और कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये हो गया 4×7 = 28 और 4×5 = 20. तो यहाँ से डी डब्ल्यू स्क्वायर क्या बन गया, डी डब्ल्यू का स्क्वायर बन गया 4×4×4 डिवाइडेड बाई 3×75. ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा डी डब्ल्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4×4×4 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 25. तो 75 को मैं लिख सकता हूँ 3×25. ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 4×4×4 डिवाइडेड बाई 3×3. ठीक है, अब मैं अगर ऊपर 4 का और मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे बन जाएगा 25×4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4×4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3×3 इंटू 25×100. अब यहाँ से सिंपली डी डब्ल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट अब आसान है. देखो ये 4 बार 4 का मल्टीप्लाई ये थे, यानी ऊपर बन जाएगा 4×4 डिवाइडेड बाई नीचे एक 3 बच जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10. ये हमारा आंसर आएगा यहाँ से. सॉरी, डी डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ से ये. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 16/3 यानी ये हो गया 8/15. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 8/15 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज द विड्थ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 8/15 सेंटीमीटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.